हाय दोस्तों, कैसे हो सब। आज संडे और संडे स्पेशल में इस वीडियो में कुछ ऐसे बातें मैं बताने जा रहा हूँ जो अप्रैल में अपेयर करे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो, और इस चलते वीडियो थोड़ा अगर लेंदी हो जाए, प्लीज़ हैव पेशेंस और एंड तक वीडियो को सुनना, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत ही मेहनत करके, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने के बाद ये सब इंफॉर्मेशन निकाल के आते हैं। और बहुत कम यूट्यूबर इतना डिटेल आपको हर चीज़ के बारीकी से रिपोर्ट करते हैं। और मैं बहुत ही वेरीफाइड और ऑथेंटिसिटी के साथ, इस अकाउंटेबिलिटी के साथ ये सारी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ। हाँ, बस इतना है। आपको अगर यकीन है मेरे पे और मेरे चैनल पे, अगर आप ट्रस्ट करते हो, तो इन दैट केस कनेक्टेड होने मत भूलना। क्योंकि अगर आप सब्सक्रिप्शन करके बेल आइकन नहीं प्रेस करोगे, तो आगे आने वाले दिनों में मेरे सारे इंपॉर्टेंट जो वीडियोस है, रिजल्ट तक, रिजल्ट के बाद इवैल्यूएशन, रीचेकिंग, रीवैल्यूएशन, फिर आपके डिजी लॉकर वाले इंफॉर्मेशन, और ऑफलाइन कब तुम्हें जाके हार्ड कॉपी मिलना है, सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन एक के बाद एक मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड करते रहूंगा। इसके लिए चैनल के साथ परमानेंटली जुड़ जाना। गाइस, देखो, आपको इवैल्यूएशन स्टेटस को लेके दो वीडियो मैंने पहले ही दिए थे। आज ये मान लो मेरे लास्ट एपिसोड है इवैल्यूएशंस के ऊपर। इवैल्यूएशंस के ऊपर जो डिटेल, आज संडे के दिन है, मोस्टली सेंटर्स में काम नहीं हो रहा है। और कुछ एचई ने, ये बात शायद आपको ना पता हो, कुछ हेड एग्जामिनर जो थोड़ा स्ट्रिक्ट है और पंक्चुअलिटी को मेंटेन करके जल्दी काम को पूरा करने चाह रहा है, उन्होंने अपने टीम को बुला भी रखा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर कर रहा हूँ कि बहुत जगहों पे, रीजनल सेंटर पे, आज संडे होते हुए भी एक पेपर जो इवैल्यूएशन के काम है, वो अभी भी बरकरार है। और उसके मेन काम है, एनआईएस नहीं चाहता है कि रिजल्ट डिले हो। और इसी चलते हेड एग्जामिनर हर टीचर को एक तरह से मानो एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि आपको किसी भी हालत में, विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी लीव, विदाउट एनी इंटरप्शन, आप इस काम को पूरा करें। 10-12 दिन आप सब कुछ बोल के सिर्फ इस काम पे अपने आप को डेडिकेट करें। और टीचर्स भी इतना हाई, हॉट, ह्यूमिड कंडीशन में भी, टेम्परेचर में भी सब जुटे हैं। 9 बजे से 8:30-9 बजे से काम शुरू होता है, शाम के 6, 6:30 तक काम चलता है। और हर टीचर को ये बोला गया 30 कॉपीज आंसर शीट, 30 आंसर शीट आपको चेक करके जाना है। लेकिन वोकेशनल के केस में टीचर 50-50 कॉपीज भी चेक कर रहा है। अब थोड़ी बहुत तुम्हें डिटेल बता दूं। ऐसा सेकंड में आपने रीजनल लैंग्वेजेस के पेपर दिए थे 12th क्लास में। पहले मैंने एक बार हिंट दिए थे, बंगाली, ओडिया के परफॉर्मेंस अच्छे हैं, पंजाबी के परफॉर्मेंस अच्छे हैं, बट कुछ इश्यूज है मलयालम और तमिल लैंग्वेज में। गुजराती में एवरेज परफॉर्मेंस है, ये 12 के बाद है। और हिंदी 201 ठीक ठीक रिजल्ट है, बहुत ज्यादा हाई फाई रिजल्ट नहीं है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया, रिजल्ट को बूस्ट अप करा जाएगा लास्ट में। और जो रिजल्ट सब्जेक्ट वाइज, अगर किसी में 50% से कम दिख रहा है, उसे किसी भी हालत में ना बूस्ट अप करके 55 तक तो लाएगा ही लाएगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। डेटा एंट्री ऑपरेशंस में मार्क्स तो वैसे बहुत बढ़िया आते हैं, पर इस बार कुछ इश्यूज रहा। और डेटा एंट्री ऑपरेशंस 12th क्लास में 336 में इस बार कुछ जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, जबकि डेटा एंट्री आपको पता है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, पर प्रैक्टिकल्स में पूछे जाते इस तरह के क्वेश्चन इस बार थियरी में भी पूछा गया था। उसे लेके बच्चा थोड़ा अनएक्सपेक्टेडली उससे रिएक्ट किए, बच्चों के परफॉर्मेंस में थोड़ी असर पड़ा। बट इवन देन 336 में बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। साइंस 212 जो 10th क्लास, वो अभी भी इवैल्यूएशन सेंटर पे कंटिन्यूशन पे है, काम चल रहा है, क्योंकि साइंस में बहुत बच्चे होते हैं। और मोस्टली 10th क्लास के बच्चे साइंस सब्जेक्ट अडोप्ट करते हैं। और साइंस में भी रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री आप कह सकते हो, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, बट सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट है। पेंटिंग 332 जो 5 मई को हुआ था 12th क्लास में, 2 घंटे के पेपर होते हैं थियरी के। पेंटिंग में बच्चों को भरमार हो रहा है मार्क्स के, और खुल के मार्किंग हो रहा है। और पेंटिंग में हमेशा अच्छे मार्क्स मिलते हैं, इस बार भी उसके कोई दौरा ही नहीं। और बल्कि लास्ट ईयर से, लास्ट जो पब्लिक एग्जामिनेशन, उससे 3 to 4% परफॉर्मेंस ऊपर जाने को देखने को मिल रहा है, एग्जामिनर्स की जो खबर इंफॉर्मेशन है। और वोकेशनल में बेकरी, कन्फेक्शनरी, ड्रेस मेकिंग,
इनमें बच्चे बहुत कम थे, कटिंग एंड टेलरिंग में भी बहुत बच्चे कम थे पूरे इंडिया के अंदर। इनमें सब्जेक्ट तो एनहांस ने बहुत ज्यादा ऐड ऑन कर दिए, बट इतने सारे वोकेशनल आ जाने के बाद मेन स्ट्रीम के साथ अब उनमें बच्चे डिवाइड हो चुके हैं और 2-2 घंटे के पेपर होते हैं, किसी में 1.5 घंटे के पेपर है। यहाँ जो परफॉर्मेंस है एट पार है, बच्चों को अच्छे मार्क्स मिले हैं। बेसिक कंप्यूटिंग में भी बच्चे ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किए, अभी भी चेकिंग गोइंग ऑन। ब्यूटी कल्चर हेयर केयर की भी बच्चों ने ठीक ठीक परफॉर्मेंस किए। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में एवरेज रिजल्ट है, एवरेज परफॉर्मेंस है, इसके भी अभी फाइनल स्टेज में है और डेटा एंट्री के काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। सर्टिफिकेट इंडियन एम्ब्रॉयडरी और ब्यूटी थेरेपी, इनमें भी बहुत कम बच्चे थे और ठीक है, फिर भी बच्चों के परफॉर्मेंस एट पार आप कह सकते हो। बट अब जो मेन बात है, ऑल टुगेदर अब जो सिनारियो पीछे 2 वीडियोस में मैंने आपको पहले ही बताया था, मेन इश्यूज जो दिखने को मिल रहा है वो है 12 के अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स और मैथ्स दोनों ही केस में। मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं मैथ्स के केस में 10th एंड 12th मैं बार बार बता रहा हूँ, दोनों में इशू है। बच्चों ने परफॉर्मेंस किए बट उसे एनहांस करना है और जहां तक मेरे को लग रहा है इस सब्जेक्ट में मॉडरेशन बहुत मैंडेटरी है, मॉडरेशन होना है और ग्रेस मार्क्स के फॉर्मूला भी अप्लाई होना है। और इसके साथ जो क्लास 10th के जो अकाउंटेंसी के पेपर है उसके अभी बीच में है, इवैल्यूएशन स्टिल गोइंग ऑन। 6 मई को पेपर को कंडक्ट कराया गया था और जो इलेक्शन अफेक्टेड एरिया में आपको पता है कुछ पेपर्स बाद में लिए गए थे, उनके भी आप चेकिंग चल रहा है। एक फ्रंट ऑफिस में बहुत अच्छे बढ़िया परफॉर्मेंस बच्चों ने किए, सुनने में आ रहा है। वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट में भी ठीक ठीक है, कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशंस में भी बच्चे वैसे तो बहुत लिमिटेड थे, फिर भी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट देखने को मिल रहा है। और 12th क्लास के और बाकी वेब डेवलपमेंट में भी ठीक ठीक रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अभी भी इनकी इवैल्यूएशन प्रोसेस इज गोइंग ऑन। कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबली एंड मेंटेनेंस में भी बच्चे थे, योगा असिस्टेंट में भी ठीक ठीक बच्चे थे। पूरे 1.5-2 लाख के रेशियो में 2-3 हज़ार 4 हज़ार बच्चे ऐसे सारे वोकेशनल में देखने को मिल रहा है और इनमें भी रिजल्ट्स को लेके कोई लंबे चौड़ी फर्क नहीं है, लास्ट ईयर की तरह ही पैरेलल रिजल्ट है। लेकिन सबसे ज्यादा देखने वाले रिजल्ट इस बार ज्योग्राफी में है। ज्योग्राफी में बहुत बढ़िया रिजल्ट है, पेंटिंग में भी बहुत बढ़िया रिजल्ट होने जा रहा है। ये सारी चीजें आप सेव करके रख लेना, इस वीडियो को एंड पे देख लेना। और फिजिक्स में इश्यूज है, वह फिजिक्स को एनहांस करा जाएगा, आप सुनने में आ रहा है। कुछ बोनस मार्क्स देने की भी खबर है। केमिस्ट्री भी एक ठीक ठीक स्टेज में है, केमिस्ट्री भी बहुत ज्यादा हाई फाई रिजल्ट नहीं है, बट उस हिसाब से बायोलॉजी की परफॉर्मेंस अबव एवरेज है, बच्चों ने सही करा। अब देखने वाली बात है इनमें से कितने बच्चे नेट क्रैक करते हैं। और 75% वाले आंकड़े बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि एसआर एनआईएस में 75% हमें मिल जाएंगे। बी पॉजिटिव, पहले से मायूस मत होना, हिम्मत रखो। अगर आपके टीए में और प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस सही है